सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। मैं हूं आपका संदीप भैया। और आज हम आ गए हैं अपने एक पुरानी स्टूडेंट के साथ। एक और मीटिंग है और ये जो मीटिंग है AITH के हॉनेस्ट रिव्यू का है। इसमें हमारे जो लास्ट ईयर की स्टूडेंट हैं मनमोहन जी, ये क्या करेंगे कि AITH का हॉनेस्ट रिव्यू देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ये काउंसलिंग के थ्रू गए थे एंड दैट टाइम एक नया चीज़ था कि AITH पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे, बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट को लेकर इशू था और बहुत सारे लोगों को लोकेशन और कॉलेज लाइफ और वहाँ के इन्वायरमेंट को लेकर इशू हो रहा था। तो क्या है कि इस पे हम लोग एक डिटेल चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कैसा है। और फीस वगैरह तो खैर काफ़ी कम है इस कॉलेज की। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं इस चैनल पे, तो पहले तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यूपी का नंबर 1 चैनल है काउंसलिंग के लिए। तो आपको इसके बारे में तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए खैर, इस बात को हम छोड़ते हुए बात करते हैं मनमोहन जी से। हेलो मनमोहन, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hi sir. Hello everyone. Myself Manwan. I am just pursuing my BTech from Dr. AITH. I just completed my first year. ओके, तो मनमोहन जी जो हैं फर्स्ट बीटेक फर्स्ट ईयर को कंप्लीट किया, अब वो सेकेंड ईयर में आ गए हैं और हिज ब्रांच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये लास्ट टाइम पे हमें, जी अच्छा, आपकी हमसे मुलाकात कैसे हुई थी मनमोहन जी? सर, लास्ट टाइम आपका यूट्यूब चैनल को विजिट किए थे तो वहां से आपसे गाइडेंस ली थी कि कौन सा भी कॉलेज ठीक है या नहीं है, तो आपने वहां से सजेस्ट किया था सर हमको। ओके। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जैसे आप लोग यूट्यूब चैनल हमारे देख रहे हैं, वैसे ही यूट्यूब चैनल से मनमोहन जी ने हमसे कांटेक्ट किया था और हमने इनकी काउंसलिंग करी थी। और उस टाइम पे हमने सजेस्ट किया था कि AITH विल बी अ गुड ऑप्शन अगर आपकी इतनी रैंक है तो कुल मिला जुला के अभी आपको AITH के बारे में अपना हॉनेस्ट रिव्यू देना है। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि शर्माना या घबराना नहीं है। डेफिनेटली जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है। ठीक है मनमोहन जी? तो वीडियो में आगे जी बढ़ने जी। से पहले मैं श्योर। आपसे पूछूंगा कि ये बताइए कि आपके यहाँ पहला क्वेश्चन जो मन में आता है, AITH, ठीक है, इसका नाम जो है, मतलब AITH डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप्ट। तो फॉर क्या ये हैंडीकैप। सिर्फ हैंडीकेप्ट के लिए है, या यहाँ पे बहुत जी नहीं ज़्यादा सर, मात्रा में ऐसा तो हैंडीकेप्ट आते हैं क्या? ऐसा नहीं नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं कैसा नहीं है? सर, हैंडीकैप बच्चे तो सर जिस साल जीमी से जब से हुआ है, एक भी हाँ। बच्चा हैंडीकैप नहीं आया है सर। अच्छा, जब से जेई केवल जो मेन से हुआ डिप्लोमा है, वाले स्टूडेंट्स। जब से जेई मेन से हुआ है हैंडीकेप्ट नहीं आया। ओके। सर पहले भी नहीं आते हैं, केवल जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं वो केवल जी उससे आते हैं, हैंडीकैप होते हैं। डिप्लोमा वाला 100% हैंडीकैप के लिए, बाकी नॉर्मल है सर। अच्छा, डिप्लोमा हैंडीकेप्ट के लिए, बाकी तो नॉर्मल है। ओके। और दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा हैंडीकेप्ट के लिए सुविधाजनक कॉलेज भी है और उनकी फीस भी कम होती है। बाकी नॉर्मल लोगों जी की जी फीस जी। भी बहुत ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत लो। चलो फीस स्ट्रक्चर की मैं बात कर लूँ। अभी मैं सबकी बात करूँगा, फीस, प्लेसमेंट, फैकल्टी, फैसिलिटी, कॉलेज इन्वायरमेंट और कॉलेज के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ मैं बताऊँगा। इसीलिए तो राम मोहन भाई भी आए, मनमोहन भाई भी साथ में आए हैं, ताकि ये बहुत ही एक अच्छे तरीके से रिव्यू दे पाए, क्योंकि अभी ये वहाँ रह रहे हैं। इनको वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है, आपके लिए क्या वहाँ का इन्वायरमेंट सूटेबल होगा, हमारी जो बहनें हैं, जो गर्ल्स हैं, क्या उन्हें वहाँ जाना चाहिए, वो सेफ़ है यानी, इसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इनका टोटल फीस कितना है, तो देखो, नॉन हैंडीकैप्ड के लिए 71,000 फीस है। कोई ज़्यादा फीस नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से REC के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी की फ़ीस है तो AITH की ही फ़ीस है। और अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तब तो और भी कम फीस है, मात्र 56,000 फीस है। उसमें आपका कहना है कि ट्यूशन फीस भी एडेड है, मतलब 5,000 ट्यूशन फीस भी, 5,000 क्वेश्चन मनी भी एडेड है। तो 5,000 क्वेश्चन मनी ये बाद में आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो कुल मिला जुला के इसकी फीस 65,000 है, तो बहुत कम ही फीस है मेरे अकॉर्डिंग टू। बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फीस के बारे में रहा। अगर मैं आपसे ही पूछूं, हेलो मनमोहन जी, जी 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 सर। आप ये बताइए, आप लोग का हॉस्टल चार्ज कितना लगता है? फीस तो बहुत कम है, सर हॉस्टल चार्ज हॉस्टल कितना है? सर हॉस्टल में अभी हम जस्ट रहे नहीं थे सर, क्योंकि हॉस्टल काफी दूर है बॉयज का। अच्छा। तो हॉस्टल जो मेन जो कॉलेज की लोकेशन है सर, उससे दूर है, इस वजह से हॉस्टल में अभी हम रहे नहीं थे। गर्ल्स जो हॉस्टल है वो कॉलेज में ही है, बाकी बॉयज जो हॉस्टल है जो नॉन हैंडीकैप के लिए है वो दूर है, तो इस अच्छा, वजह से वो प्राइवेट है इसलिए। नॉन हैंडीकेप्ट के लिए हॉस्टल दूर है और गर्ल्स का तो अंदर है ना? जी जी सर, गर्ल्स का कॉलेज में ही है। अच्छा, कितना लग जाता होगा गर्ल्स वगैरह का हॉस्टल का, कुछ आइडिया? सर ऐसा लिए नहीं तो सर आइडिया नहीं है अच्छा, तो बाकी। आप बाहर रहते थे?
जी जी। ओके चलिए कोई बात नहीं। तो खैर गवर्नमेंट है तो हॉस्टल फीस भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। अच्छा ये बताइए क्या है गर्ल्स के लिए कॉलेज सेफ है, लोकेशन वाइज लोकेशन वगैरह कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसी है? सर सब कुछ अच्छा है सर, गर्ल्स के लिए तो बेटर है क्योंकि सर कॉलेज में ही हॉस्टल है, और सब पास में ही ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, कोई जाने जाने में दिक्कत भी नहीं है सर, मेन सिटी में ही है। अच्छा और अगर मान लीजिए किसी को गेट की तैयारी करनी है तो आसपास बढ़िया कोचिंग हैं? जी सर, जी सर, काका दे सर पूरा कोचिंग का ही है, उसमें आप कोचिंग करिए, ऑनलाइन भी ले सकते हैं सर, ऑफलाइन भी काफी कोचिंग अच्छा है। ऑफलाइन भी। और किसी को कोडिंग सीखना है तो कोडिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह बढ़िया हैं? सर आसपास सबके इंस्टीट्यूट हैं सर, कोडिंग के लिए भी हैं। ओके तो दैट्स ग्रेट। चलिए जो चीज़ चाहिए एक बेसिकली वो चीज़ तो कम से कम इस कॉलेज में है। तो चलिए अगर हम टी एफ डब्ल्यू कट ऑफ की बात करें, ट्यूशन फीस वेवियर कट ऑफ की बात करें, तो आप देख सकते हैं गाइस, जस्ट वेट अ मिनट, इट्स अ प्रोसेसिंग। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो भाई साहब 64,000 तक यहाँ पे टी एफ डब्ल्यू कट ऑफ गई थी। मतलब यहाँ पे सी एस सी 64,000 तक गई थी, आई टी 94 के तक गई थी, और सिविल इंजीनियरिंग 1.76 लाख तक गई थी, बायोटेक्नोलॉजी 2.89 लाख तक गई थी, और इलेक्ट्रॉनिक 1.45 लाख तक गई थी। तो आराम से इस रैंक तक यहाँ पे भी एडमिशन हो जाता है। तो अगर मैं नॉर्मल राउंड की बात करूँ, अगर मैं आपको नॉर्मल दिखाऊँ कि भाई बाकी उसमें कहाँ तक होता है, तो जस्ट वेट अ मिनट, आई विल सी यू अथेंटिक डाटा। ये तो खैर हमने भी जो हमने सिर्फ टी एफ डब्ल्यू की निकाली थी, खैर की इस कॉलेज में टी एफ डब्ल्यू का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टी एफ डब्ल्यू लेने के बाद स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो यार आपने 60,000 माफ़ करवाएं और 55,000 की स्कॉलरशिप नहीं आई तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तीर नहीं मार लिया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर जहाँ पे जैसे प्राइवेट में क्या होता है कि ज़्यादा ट्यूशन फीस माफ़ हो जाता है, जैसे 1,10,000 1,20,000, तो वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो अगर मैं आपको टोटल डाटा दिखाऊँ उनका, तो डैट विल बी, जस्ट वेट अ मिनट। आपके कॉलेज का कोड क्या है? मिल गया। देखिए जो कंप्यूटर है ऑल इंडिया होम स्टेट में 72,000 तक गया था। गाइज आप लोग देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस है ऑल इंडिया स्टेट में 72,000 तक गया था, और कोई हैंडीकैप्ड है मतलब पी एच कैटेगरी के लिए उनके लिए 8 लाख तक गया था। बाकी एस सी गर्ल्स के लिए 234 लाख तक गया है, और ई डब्ल्यू एस वालों के लिए 78,000 तक गया हुआ है कंप्यूटर साइंस फॉर हैंडीकैप्ड का, और वी सी गर्ल के लिए 91,000 तक गया है। तो अगर आपकी 1 लाख के आसपास रैंक है तो आपको सी एस आई टी यहाँ पर मिलने का पूरा फुल चांस है। तो ये आई टी एच के बारे में था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इनका है 93,000 बी सी के लिए गया हुआ है, ई डब्ल्यू एस के लिए 1 लाख पार है, ओपन गर्ल के लिए 92,000 है। ऑल इंडिया कोटा अगर आप बाहर अदर स्टेट के भी हैं तो भी 46,000 तक यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, और ओपन जनरल वालों को 91,000 तक मिला था। तो यही था इनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसकी। और लगे हाथ में अगर आईटी की बात कर लूँ तो आईटी वालों को ओपन ऑल इंडिया कोटा के लिए 1,10,000, और होम स्टेट के लिए 1,17,000, और ओबीसी मतलब उनके लिए सॉरी ओबीसी वालों के लिए 1,22,000 रैंक तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। तो और टी एफ डब्ल्यू तो 1 लाख देख ही सकते हैं, तो इतने हाई रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी वो था कि इजीली आपको कॉलेज मिलने का चांस है यहाँ पे। अगर आपकी 1 लाख 1 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपकी रैंक है तो डेफिनेटली ये कॉलेज आपको इजीली मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ मैंने आपको कट ऑफ बता दिया गाइज, तो कट ऑफ की डाटा में जो लिस्ट है वो मैं आपको भेज दूंगा। और बाकी अगर मैं आपको बात करूं, आपसे मैं बात करूं कि आपके यहाँ प्लेसमेंट्स का क्या हिसाब किताब है, तो प्लेसमेंट्स के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपके यहाँ टीपीओ कैसा है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स कैसे हैं, टीपीओ सही से काम करती है या नहीं करती है, वगैरह वगैरह क्या है? सर प्लेसमेंट तो आप देख ही चुके हैं सर, प्लेसमेंट काफी डिसेंट है कॉलेज के लिए। और सर पूरा मतलब प्रोसेस में रहता है सर, वर्किंग वगैरह होता है सर टीपीओ का पूरा, कंपनियां वगैरह काफी आती हैं सर कॉलेज में, मतलब
इस बार CSIT का तो आप इसी से पता लगा सकते हैं, 100% प्लेसमेंट है CSIT का तो। ओके, तो मनमोहन भाई का कहना है कि CSIT का 100% प्लेसमेंट है। ओके गाइस, चलिए उसके लिए मान भी लेते हैं। इनका डाटा देखिए जहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसा प्लेसमेंट रहा। तो सच में गाइस इनके यहाँ मतलब ठीक ठाक प्लेसमेंट रहा, एक डिसेंट प्लेसमेंट रहा। अपन लोग ऐसा नहीं कह सकते कि प्लेसमेंट नहीं था भाई, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट था। ये जो इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं, और अगर मैं आपको कुछ लोगों का नाम दिखाऊं जो ऑन कैंपस, अच्छा ये जसप्रीत जो आई थी ऑन कैंपस थी ना भाई? जी 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 हाँ, सर, जी सर, तो जी सब जहाँ ऑन तक कैंपस हमें है भी सर। पता चला है ऑन कैंपस थी। बाकी हमने भाई से भी कंफर्म ये बात किया था, वहाँ के और बच्चों से भी बात किया था, तो 27 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑन कैंपस गया है, ऑन कैंपस। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी उसके बाद ऐसा नहीं कि इन्हीं का गया था 10 लाख से ज़्यादा, एक और भैया हैं जिनका भी गया था, ठीक है, विकास भाई का गया था, और इनका 17 लाख का गया था। इंटेल में 13 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। जसपे ने एक और भाई को 11 लाख का दिया है, ठीक है। तो 10 लाख, 11 लाख, इस पे इतने सारे बच्चे हैं जो 9 लाख, 9.5 लाख। ये देखो सारे CS के ही हैं, इसमें से सारे CS के हैं, बाकी एक दो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं ले रहे, दे आर आल्सो गेटिंग प्लेस्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इन लोग के भी प्लेसमेंट हैं। और देखो एक दीदी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की हैं, इनका 8 लाख का प्लेसमेंट हुआ है। बाकी TCS में 7 लाख का प्लेसमेंट हुआ है, CS में 7 लाख का। तो ये तुम डिटेल में देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भैया 6.5 लाख पे गए हैं। तो एक कुल मिलाजुला के इनके प्लेसमेंट्स के डाटा हैं, जो तुम देखोगे तुम्हें भी लगेगा कि हाँ सही है, डाटा बढ़िया है, और इनके यहाँ प्लेसमेंट्स भी हैं। तो यू कैन सी ये सब 2022 वाले हैं, 2022 वाले भाई लोग हैं जो प्लेस्ड हुए हैं। तो ये इनकी प्लेसमेंट्स की पूरी डिटेल है, जो कि मैं पूरा वो लेके आ गया। मुझे लगा कि मुझे तुमसे शेयर करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ प्लेसमेंट नहीं है, बाय डेफिनेटली प्लेसमेंट है, और अच्छा प्लेसमेंट है। मैं बेकार नहीं कह रहा, डिसेंट प्लेसमेंट है। एक यूपी के कॉलेजों से कंपेयर करें तो ठीक है, RECs वगैरह से तो काफ़ी सही लगा मुझे, ठीक है। तो कुल मिला जुला के प्लेसमेंट ऑन कैंपस अच्छा है। बाकी ऑफ कैंपस का तो खैर पूरा किसी को भी पता नहीं चलता। TPO वालों को अगर ना बताओ तो उन्हें भी पता नहीं चलता। तो जो सबसे कम लगा था 1.8 लाख का लगा था, ठीक है। तो ये देख सकते हो 1.88 का लगा था, जो लोवेस्ट पैकेज था इनके यहाँ से। तो ये था। और बाकी इसके अलावा प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो दैट वाज रियली गुड। बहुत ज़्यादा लिस्ट है, मैं पूरा दिखा नहीं सकता, बट कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स के बाद अगर मैं भाई आपसे बात करूं आपके यहाँ की फैकल्टी कैसी है, तो व्हाट यू विल से फैकल्टी का आपके यहाँ का क्या है, फैकल्टीज़ कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसे हैं? क्योंकि देखो कॉलेज में जा रहे हो तो प्लेसमेंट से भी बड़ी चीज़ होती है फैकल्टी एंड फैसिलिटीज़। वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। और तीसरी चीज़ है आपके यहाँ सर का इन्वायरमेंट। अगर आप CSIT से हो तो कोडिंग इन्वायरमेंट है या नहीं है, वहाँ के बच्चे कोडिंग में इंटरेस्टेड है, एक बढ़िया माहौल क्रिएट होना चाहिए। तो आपके यहाँ पहले बताइए फैकल्टी कैसी है? सर फैकल्टी सब तरह की है सर, फैकल्टी सपोर्टेड भी है सर, गाइडेंस भी करती है सर, अगर हम उनसे गाइडेंस लेते हैं तो सर सपोर्टिव भी है, कोई दिक्कत नहीं है सर फैकल्टी से रिलेटेड सर। ओके, फैकल्टीज़ में अच्छा आप लोग की क्लासेस कितनी चलती हैं? लैब्स वगैरह कैसे हैं? लैब वगैरह हैं भी या नहीं है, या फिर बस नाम के हैं? नहीं सर, नहीं सर, लैब काफी डिसेंट है सर, लैब में सर काफी खर्चा हुआ है, BT और केमिकल की सब प्रॉपर लैब है हमारे यहाँ। काफी मतलब बताते हैं, हम विजिट वगैरह करने गए तो सब बताए थे कि काफी मतलब करोड़ों में खर्चा किया गया है लैब में, BT की और केमिकल की लैबों में तो सर। अच्छा तो सर अच्छा। लैब में तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। इलेक्ट्रॉनिक्स की सर काफी डिसेंट लैब है सर पूरी। और सर IT और CS में तो सर पूरा लैब बना रखे हैं, वो काफी अच्छी मतलब काफी कंप्यूटर्स हैं और पूरे अच्छे अच्छे प्रोसेसर, i7 के साथ सारे प्रोसेसर है, और अभी भी लैब पे वर्क चल रहा है सर वहाँ पे। चलिए फिर ये तो अच्छी बात है कि लैब्स वगैरह हैं, और लैब होने भी चाहिए, क्योंकि बिना लैब के कैसे हम इंजीनियर बनेंगे। तो ये अच्छी बात है। तो आपको आपके कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा लगता है? मतलब बच्चे हमने सुना है आपके यहाँ गेट का काफ़ी बढ़िया माहौल है, गेट में काफ़ी अच्छे रैंक्स भी आ रहे हैं आजकल, और प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपको कैसा माहौल लगता है? मतलब एक होता है ना सोशल लाइफ, क्योंकि बीटेक में जाके इंसान ऐसा सर नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करता है, इंजॉय भी करता है। इंजॉय वाली लाइफ है कि नहीं है, या बोरिंग है बस? सर सर मतलब वो आप पे डिपेंड कर रहा है सर, आपका ग्रुप कैसा है। बाकी सर जिसको गेट की तैयारी करनी होती है उनका अलग ग्रुप होता है, तो वो उसमें प्लेसमेंट निकालते हैं। बाकी सर टेक वाले बच्चे भी हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे साथ में वेबसाइट वगैरह डिजाइन कर रहे हैं सर, साथ में हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब वो भी है, पूरा टेक का भी है, और सर फन वगैरह भी होता है सर। काफी वो होते हैं, इवेंट वगैरह भी होते हैं सर अच्छा, हमारे यहाँ, फेस्ट गेम वगैरह इवेंट आपके यहाँ वगैरह होते होते हैं। हैं? तो ये अच्छी बात है कि चलिए फेस्ट वगैरह इवेंट वगैरह होते हैं, तो ये होने भी चाहिए। तो कुल मिला जुला के अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर कॉलेज और नॉट, आप कितने सेटिस्फाइड हैं? परसेंट में सर आंसर दीजिएगा। सर कंप्लीट मतलब
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जैसे बोलते हैं ना इतनी रैंक पे जो हम डिजर्व करते थे सर, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है सर कॉलेज में। प्लेसमेंट डिसेंट है सर, लाइफ भी चिल है एकदम, मतलब कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। ओके। अटेंडेंस वगैरह का भी इश्यू मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत रहता है, अच्छा, बाकी थोड़ा अटेंडेंस का क्या फिर है मसला? टीचर। 75% मस्ट है या कम में भी मान जाते हैं लोग? सर मतलब वो तो सब कहते तो सर हैं, पर हो जाता है सर, कोई दिक्कत आती नहीं है। अच्छा अच्छा, हो और जाता सेकंड ईयर थर्ड ईयर से तो, क्योंकि सर कॉलेज वालों को एटलीस्ट तुम्हें चाहिए तुम कहीं ना कहीं लिख लो, तो सर प्लेसमेंट वाले प्लेसमेंट उठाते हैं, गेट वाले गेट निकालते हैं, तो इस वजह से सर कोई दिक्कत होती नहीं है प्लेसमेंट का। है। अच्छा अच्छा, कोई एक कमी आप बताना चाहेंगे जो आपके नज़र में लगता हो कि इम्प्रूव करना चाहिए? हाँ सर, मतलब ग्राउंड वगैरह इतना प्रॉपर नहीं है, अगर खेलना चाहते हो तो उस हिसाब के लेवल के नहीं, मतलब गेम्स वगैरह खेल सकते हो तो ना प्रॉपर एक्यूरेट पूरा एकदम अच्छा से नहीं है वो जो चीज, ओके ओके। मतलब थोड़ा गेम में improve। ओके, आप 10 में से कितना सेटिस्फाइड है इस कॉलेज से? आपको कितना लगता है 10 आउट ऑफ हाउ मच? सर 8.5 क्लियरली, बस सर एक ही वो लगता है पॉइंट जो है केवल स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स भी हैं पर सर जैसे मतलब कुछ प्रॉपर नहीं है, जैसे बैडमिंटन खेलना हो तो उसके लिए कोर्ट वगैरह नहीं है। अभी बास्केटबॉल का कोर्ट बना है हमारे कॉलेज में, क्रिकेट वगैरह तो है ही है, वॉलीबॉल भी है, तो मतलब टीटी भी है, इंडोर काफी गेम है। अच्छा और अच्छा। सर पूरा मतलब ओके, तो दैट्स अ गुड। मैं अगर चलिए, वैसे स्पोर्ट अच्छी चीज़ है, लेकिन बाकी जो प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए जो रिक्वायरमेंट चीज़ें, अच्छी बात है कि इस कॉलेज में है, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो। और बाकी मैंने ऑफिशियल कट ऑफ का डाटा आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है? तो यू कैन सी ईयर, और लास्ट राउंड में और भी बढ़ा था। तो बाकी जिन लोगों को भी एडमिशन चाहिए होगा, यू कैन गो देयर। और आप हमारे बारे में क्या कहते हैं मनमोहन जी? आपके आने वाले छोटे जी भाइयों को सर। हमसे काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? कितना सर सपोर्टिव बिल्कुल चैनल था? डेफिनेटली करवाना चाहिए। अच्छा, सर डेफिनेटली काफी करवाना सपोर्ट चाहिए। है सर, काफी हेल्प। ओके जी ओके। जी, हेल्प मिलती है सर। तो दैट्स गुड, बच्चों का ये प्यार है कि बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं, एंड इसके लिए थैंक यू सो मच। तो भाई, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और ये अच्छी बात थी। मैं भी चाहता था कि AITH का एक जो है ना चीज़ ना सामने आए, लोगों के सामने आए, और लोग भी जाने कि ठीक है, IIT BIT के NIT भी अच्छे हैं, लेकिन AITH भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब वो वाला इन्वायरमेंट नहीं है। बाकी आप लोग का डिसीजन है, वुड यू लाइक टू गो हियर और नॉट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं नहीं कह रहा कि IIT से बढ़िया या इससे बढ़िया है या के NIT से बढ़िया, मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी कॉलेज को, बट मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे भी जाया जा सकता है, और यहाँ पे भी प्लेसमेंट्स होते हैं। 27 लाख तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला हुआ है। तो इट्स टोटली योर चॉइस, आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। मेरा काम था आपको एक राइट पाथ बताना, एक राइट सजेशन देना, ठीक है? आपको अगर ये PDF चाहिए होगी तो आप बोल देना, आई विल जस्ट सेंड यू ऑन टेलीग्राम, या फिर ये सारी चीज़ें ना आपको हमारे व्हाट्सअप उस पर मिल जाएंगी। अभी हमारी वेबसाइट लॉन्च हो रही है, तो वहाँ पे भी मिल जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए मनमोहन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलो थैंक यू गाइज, सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड धन्यवाद। जय हिंद।